ये क्वेश्चन देखो बेटा, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव दैट रूट थ्री माइनस फाइव इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. Once again, prove that root 3 is an irrational number, full stop. Hence, prove that root 3 minus 5 is also an irrational number. ठीक है, तो आपने कर रखे हैं ये, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो चलिए करते हैं. लेट अस अज्यूम, लिखो लेट अस, साथ साथ ये लाइंस लर्न भी कर लो. लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी, let us assume to the contrary that, ये वर्ड लिखना ज़रूर है. let us assume to that contrary मतलब हम झूठ मूठ मान के चलते हैं. to the contrary मतलब झूठ मूठ मान के चलते हैं. that रूट थ्री इज़ रैशनल. ठीक है, हमें प्रूफ करना है रूट थ्री को इरेशनल, तभी तो कॉन्ट्रैरी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, मतलब झूठ मूठ मान के चलते हैं. डैट रूट थ्री इज़ रैशनल. आगे फर्स्ट लाइन ये कर लो. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो. सब वी कैन फाइंड, लिखो डैट इज वी कैन फाइंड, डैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स. सीरीज में लिखनी है लाइन, पहले नंबर पे ये, सेकंड पे ये. डैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स, that is we can find integers a and b, a and b. ओके, यहाँ लिखो b, ये लिखना ज़रूरी है. नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये लिखना ज़रूरी है. b नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सच डैट रूट थ्री है ना हमारा, तो लिखेंगे रूट थ्री इक्वल टू में ए अपॉन में बी. फर्स्ट लाइन ये लिखनी है, सेकंड लाइन ये लिखनी है. चाहे इसको लर्न कर लो लाइन को. रूट थ्री इक्वल टू में ए अपॉन में बी. ओके, नेक्स्ट लाइन है, साथ साथ लर्न करो. लेट अस अज्यूम, बोलिए लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी डैट रूट थ्री इज़ रैशनल. उल्टा मान के चलना है. वैसे रूट थ्री इरेशनल है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैरी वर्ड सभी यूज़ किए. झूठ मूठ मान के चलेंगे. रूट थ्री इज़ रैशनल. डैट इज़ वी कैन फाइंड इंटीजर्स, डैट इज़ वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी सच डैट रूट थ्री इक्वल टू में ए अपॉन में बी. रूट थ्री है ना, इस पे फोकस करो. अभी ये बात की बात है, इस पे फोकस करो. रूट थ्री इक्वल टू में ए अपॉन में बी. नेक्स्ट लाइन है, सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर. सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर. वंस अगेन, सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन. सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे. अदर देन वन. सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन. ओके, आगे. देन वी डिवाइडेड, देन वी कैन डिवाइडेड, then we can divide, then we can divide by the common factor, then we can divide by the common factor. once again, then we can divide by the common factor. ये लाइंस वन फर्स्ट पे ही लिखना है. आपने नंबर नहीं डालने, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ. फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे. डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर. ओके, assume that a and b co-prime,
assume that A and B are co-prime. Assume that A and B are co-prime. ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये B जो है कहाँ आ जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो B √3 के साथ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त, है ना। तो क्या लिखूँगी मैं, B√3, 1 डल के क्रॉस मल्टीप्लाई B के साथ √3, तो B√3 इक्वल टू में क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए अगर 1 डालती हूँ तो इसके साथ करेंगे √3 की B के साथ करेंगे तो क्या आएगा B√3, और A की 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा A। ओके, इतना करने के बाद अब हम करेंगे 4th नंबर पे आएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो अब करो, अगर इसका भी हम स्क्वेयर करते हैं, करो B√3 है, इसका भी स्क्वेयर करो और इसका भी स्क्वेयर करेंगे, तो इनके बीच में क्या साइन है बेटा, मल्टीप्लाई है ना, तो एक ही नंबर है ये, तो इसके साथ करो, क्या आएगा B²। √3 को 2 टाइम्स करेंगे तो √3 इंटू में √3 3 होता है, ठीक है, ये रफ में करना है, तो 3 आ जाएगा, और A²। ठीक है, ये क्या शो हो रहा है बताओ, A² इज़ डिवाइडेड बाय 3। ये देखो अब क्या करेंगे हम, ये 3 रफ में देखो ये क्या है, 3B² इक्वल टू में A²। अब ये 3 बेटा किस मल्टीप्लाई की फॉर्म में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, वहाँ जाके डिवाइड में, पहले इसको लिखो, 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा B²। तो इसका मतलब A² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। A² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो मैं लिखूँगी A² इज़ डिवाइडेड बाय 3। देखो यहाँ पे, देयरफॉर A² इज़ डिवाइडेड बाय A² इज़ डिवाइडेड बाय 3। जब A² 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर सिर्फ A भी तो 3 से डिवाइड होगा। A² इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो एंड A इज़ ऑल्सो, तो जब A² 3 से डिवाइड हो रहा है तो A भी तो होगा, A इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, तो A इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसको किसी से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को, तो कोई ना कोई आंसर आएगा ना बेटा, तो कोई ना कोई आंसर आएगा, तो हम क्या आएगा फिर, तो कोई ना कोई आंसर आएगा, तो हम क्या लिख देंगे उसको 3C का मतलब कोई ना कोई आंसर आएगा। जब A² को 3 से डिवाइड करा है तो क्या आएगा 3C, क्या आएगा 3C। अगर A² को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2C। A² को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5C, तो A² को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3C। ठीक है, तो ये लिखो, वी कैन राइट A इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3C। ओके, क्या करेंगे बेटा इसको हम, A इक्वल टू में 3C फॉर सम इंटीजर्स, फॉर सम इंटीजर C, फॉर सम इंटीजर C। ओके, क्या करेंगे, जब A² को डिवाइडेड करेंगे 3 से तो A इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3C फॉर सम इंटीजर C। मतलब A को डिवाइड किया 3 से तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू में, यार ऐसे ही करते हैं, देखो A को डिवाइड करना है ना, तो
ऊपर वाले को हमेशा अंदर लिखेंगे। ए डिवाइड किससे करना है, 3 से, तो कोई ना कोई आंसर आएगा, है ना। तो ये जो बीच में लिखते हैं उसको ये ए है ना, ए इक्वल टू में 3 इंटू में सी, ए इक्वल टू में 3 इंटू में सी, इसलिए ए इक्वल टू में 3 इंटू में सी फॉर सम इंटीजर्स सी। तो ये देखो बेटा, ए की वैल्यू कितनी आई, 3c, तो ए की वैल्यू 3c आई है, इसके अंदर पुट कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट मान लो। ए की वैल्यू कितनी आई है, 3c, किसमें पुट करेंगे, इसके अंदर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो वैल्यूज़ ऑफ ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, सब्स्टिट्यूट लिख दो, ऐसे लिख दो, सब्स्टिट्यूट मतलब फॉर ए, मतलब वैल्यूज़ ऑफ ए, सब्स्टिट्यूट ऑफ का मतलब वैल्यूज़ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो वी गेट कितना आएगा, 3b² का 3b² आ जाएगा, 3b² का 3b² आ जाएगा, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 3c, ए की वैल्यू कितनी है, 3c, मैं ए की जगह क्या लिख दूँगी, 3c, ए की जगह लिखूँगी ना, ए की वैल्यू कितनी है, 3c, तो मैं ए की जगह क्या लिखूँगी, 3c, और ये स्क्वायर आएगा, 3c और ये स्क्वायर आएगा। मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ इधर, ठीक है। 3b² इक्वल टू में 3c कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, 9c²। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख रही हूँ, 3b² का 3b² सेम टू सेम आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9c², 3b² इक्वल टू में 9c², ठीक है। कट कर दो, 3 देखो, 3b² इक्वल टू में 9c², कट करो, 3 1 3, 3 3 9, तो b² कितना आया, 3c², कितना आया, b² इक्वल टू में 3c², तो b² तो लिखोगे डैट इज़ b² इक्वल टू में 3c²। दिस मीन्स, इसका ये मतलब है डैट, अब ये देखो b² इक्वल टू में 3c² है, b² ये 3 मल्टीप्लाई में अपॉन में ले आना, तो इसका मतलब b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो दिस मीन, इसका मतलब है b² इज़ डिविजिबल बाय 3, एंड जब b² 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब b इज़ ऑल्सो, b भी डिवाइड होगा 3 से। अगर b² 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब b भी 3 से डिवाइड होगा, ओके। अब बस ये लाइन को लिखो, ए एंड बी हैव लिस्ट, ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 as a common factor, a and b have at least 3 common factor। ये बस सेम टू सेम ऐसे लाइन लिखनी है, a and b have at least 3 common factor, बोलिए, a and b have at least 3 common factor, को प्राइम, ये वर्ड्स ऐसी कैसी चेतने हैं, को प्राइम, ठीक है। अब लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, सेम टू सेम लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड हैज़ अराइजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption,
इनकरेक्ट assumption बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। तो हमने जो मान के चले थे ना, तो वो गलत है, इनकरेक्ट assumption है। जो हम मान के चले थे वो इनकरेक्ट है। तो बस √3 इज़ रैशनल, मतलब हम √3 को रैशनल मान के चले थे ना शुरू में। देखो हमने यहाँ पे √3 को रैशनल माना था, तो वो हम गलत, तो बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption वो चीज़ गलत है। √3 इज़ रैशनल, √3 को हमने रैशनल माना था, वो चीज़ इनकरेक्ट है। ठीक है, तो वी कंक्लूड क्या पता चला, √3 इज़ इरेशनल ही है। √3 इज़ इरेशनल। जब √3 इरेशनल है, क्वेश्चन में देखो हमने तो यही लिया था ना, जब √3 इरेशनल है तो इसका मतलब ये भी इरेशनल है। ठीक है, हम तो इसको करके चल लेते हैं, जब √3 इरेशनल है तो इसका मतलब ये भी इरेशनल है। तो क्या लिखेंगे, √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब वो वाला नंबर कौन सा नंबर, √3 - 5 भी इरेशनल है। तो लिख दो √3 - 5 इज़, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर।